क्लास 11 जीपी स्टार्ट करेंगे हम। जीपी के हम पहले भी कंटिन्यू कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला बताया था आपको। जीपी में हमने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था। ए एन इजकल टू बेटा ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। और यही जीपी में अगर हम सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। और सेकंड फॉर्मूला Sn equals to a bracket 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r where r is less than 1। ये दो फॉर्मूला बेटा जी तीन फॉर्मूला एक तरह से जीपी के पढ़े हैं। एक तो सम, एक तो टर्म्स का और एक सम का। हमने लास्ट क्लास में बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कवर किया था। नाउ वी विल मूव विद द क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 धीरे धीरे रीड करता हूँ मैं, फिर आपके पास समझ में भी आएगा आपको। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी। हमें 4 नंबर बेटा कंसीडर करने अपने आप जीपी में। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। उन्हें बोला है जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। तो बेटा जब उन्हें 4 टर्म कंसीडर करने के लिए बोला है तो लेट करेंगे। लेट फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल्स। बेटा जब भी जीपी के अंदर टर्म्स कंसीडर करी जाती है तो ए कॉमा ए आर स्क्वायर और ए आर रेज टू द पावर 3। These are the 4 terms we will consider in GP। जीपी के अंदर हम हमेशा ये वाली टर्म कंसीडर करेंगे बेटा। आगे देखेंगे। अब उसने क्या हमें कंडीशन बोला है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म 9। कहता है थर्ड टर्म क्या है बेटा ए आर रेज टू द पावर 2। दिस इज द थर्ड टर्म। इट मींस दिस इज द थर्ड टर्म। ये बेटा फोर्थ टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है फर्स्ट टर्म। उसने क्या बोला हमें कि थर्ड टर्म is greater than the first term by 9। Third term is greater than the first term by 9। This is equation number 1। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है बेटा। सेकंड में कहता है हमसे the second term is greater than the fourth term by 18। It means second term का मतलब क्या है AR। Second term is greater than the fourth term। fourth term कितने बेटा AR raised to the power 3 18 से। इसमें हमने दो कंडीशन बोला है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितना ज्यादा बेटा 18 ज्यादा है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस ए को इस हम ये वाली इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। यहाँ से बेटा मैंने ए कॉमन ले लिया। जैसे ए कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया 9। ठीक है बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड इक्वेशन बेटा ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। नाउ वी हैव टेकिंग कॉमन ए आर बेटा जैसे कॉमन लेंगे यहाँ आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। बट अगर अब क्या करेंगे बेटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, लेकिन डिवीजन करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए डिवीजन कैसे होगी इसके अंदर। देखिए ए ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए आर ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाय 18। ठीक, यहाँ से बेटा ए से ही कट गया, ये भी कट करेंगे 9 1 बाय 2 आ जाएगा। बट अभी ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आर स्क्वायर माइनस वन को हम 1 माइनस आर स्क्वायर से कट करते हैं। क्या करेंगे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए कट करना। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया अंदर भी बन गया बेटा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1 बाय 2। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन आर विल बी -2। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। अब जैसी आर की वैल्यू आपके पास -2 आई है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते हैं, उससे हमारे पास ए का भी आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा वाला पार्ट। फॉर ए मैं ए को फाइंड आउट करने के लिए a इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू कितना है 9। ये कितना आ गया 4a माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। देन 3a इक्वल्स टू 9 देन a विल बी 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इट मीन्स हमारे पास आर का आंसर भी आ गया और हमारे पास ए का आंसर भी आ गया। बेटा जैसे आपके पास ए और आर का आंसर आ जाए आप 4 के 4 टर्म्स
खुद भी बना सकते हो, जैसे ऊपर मैंने बोल रखा है फॉर्मूले में। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, चार हमारे पास जो नंबर से बेटा कौन कौन से थे, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर और ए आर रेज़ टू द पावर 3। दीज आर द फोर टर्म्स which we have considered in the starting of the question. Answer is 3 कॉमा, अब यहाँ पे a इंटू आर की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 यानी कि -6 कॉमा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा -2 का स्क्वायर 4 या 12 कॉमा -24। ये आपके पास फोर टर्म्स हैं बेचारे जो जीपी में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे उसके बाद आप नोट करेंगे। कहता है इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। आपके पास बेटा फर्स्ट टर्म गिवन है, लिख देते हैं पहले। एक तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ए, और हमारे पास nth टर्म गिवन है, nth टर्म, nth टर्म विल बी बी। हमें हमें ये देखा है बेटा फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी इज ए एंड बी इफ p इज अ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। बेटा हमने p को क्या कंसीडर किया है, p इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। nth टर्म से क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या, p। और बेटा हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है p स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी रेज़ टू द पावर n। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए बेटा इस कंडीशन में मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जो भी हम जीपी कंसीडर करेंगे, जीपी हम कंसीडर करेंगे उसमें फर्स्ट हम क्या दे रखे हैं, उन्होंने ए दे रखे हैं, ये बता रखा है बेटा। ठीक है, हम जीपी जो कंसीडर करेंगे ए, वही ले लेते हैं अपने ए आर स्क्वायर ए आर रेज़ टू द पावर 3 डॉट 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 लास्ट टर्म होती है बेटा ए आर रेज़ टू द पावर n-1। ये हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास जीपी है। तो फर्स्ट टर्म हमें ए गिवन था वो ठीक है, nth टर्म कितना गिवन है बी, इसका मतलब ये जो बी गिवन है ये वाला पार्ट जो बेटा बी, इसको हम क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू ए आर रेज़ टू द पावर n-1। ये हमारे पास nth टर्म होती है, nth टर्म का मतलब बेटा लास्ट टर्म। ये हमने लास्ट टर्म निकाल ली, b इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू द पावर n-1। और हमें फर्स्ट टर्म के बारे में पता ही था कि एक ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, देखो यहाँ भी बॉक्स लगा देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब उसने कहा P इज अ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। P इज अ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। देखो बेटा P इक्वल्स टू, मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर रेज़ टू द पावर 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई ए आर रेज़ टू द पावर n-1। अब इनके प्रोडक्ट को आपको सेटल करना है, इनके प्रोडक्ट्स को सेटल करना है कैसे, P इक्वल्स टू यहाँ पर a रेज़ टू द पावर कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, यहाँ पे कितना है बेटा 1, यानी कि सब पे a की पावर कितनी है 1। लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसका मतलब 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई का साइन है। अब r की भी सारी पावर प्लस कर दो बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 लास्ट में क्या है n-1। ये हमारे पास दोनों का आंसर आ चुका है। अगर मैं p के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 + 1 + 1, मैंने आपको क्लास में बताया था कि सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n, तो हमें यहाँ पर n पुट अप करना है। फिर यहाँ पे क्या है r रेज़ टू द पावर, यहाँ पे समझ लो बेटा ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है, उसे समझ लो कि ये कैसे ऐड होगा। एक बात ध्यान रखना, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, लास्ट टर्म n है, तो बेटा हमारे पास जो आंसर होता है वो ये होता है n-1/2, n-1/2। दिस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बट ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब लास्ट में क्या होता है n। बट यही फॉर्मूला हम लगाएंगे दोबारा से, कैसे, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n-1। अगर लास्ट में n है तो इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो, कैसे, जो उसका आंसर होता था उसमें पहले n आता है, फिर n+1 होता है, सॉरी n+1/2, मीन्स यहाँ पे लास्ट टर्म आती है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है /2। यहाँ पर भी यही करो, लास्ट टर्म, उसके बाद n+1 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है n होती है, और /2। दोबारा समझ लो एक बार, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है बेटा उसका आंसर होता है n+1/2, बट वहाँ पे लास्ट में n होता है, यहाँ पे लास्ट में क्या है n+1,
तो क्या आएगा n-1 n-1 से ठीक नेक्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, n होती है डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, r की पावर क्या यूज करेंगे बेटा, n+1/2 की वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। कैसे, n-1 इंटू n डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आएगा किसका, p का। अब हम लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, मैं तो बोलता है वो पी स्क्वायर, मतलब इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर दो, an r⁻n डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बोला है उसने करने के लिए, कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे a⁻ कितना आ गया 2n और r⁻ आ गया n-1। ध्यान समझो, क्योंकि हमने जो स्क्वायर है पावर वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसको भी। जैसे a की पावर n को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2n, और जैसे हम यहाँ पे r की पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर्स पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, पावर्स पावर मल्टीप्लाई होती हैं। तो डिवाइड वाला 2 जो है, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया n-1। ये तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड में कहता है a b रेज़ टू द पावर n, यानी a और b को मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर n लगा दो। करते हैं, a कितना है हमारे पास, a तो a ही है, b कितना है हमारे पास, a r⁻n-1 और होल की पावर कितना है बेटा n, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले तो ध्यान रखना a इंटू ए, यहाँ पे 2 बार a है तो a स्क्वायर बन जाएगा वो, मतलब कैसे बनेगा, a स्क्वायर r⁻n-1 और होल की पावर n, इक्वल टू का साइन डालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा क्या आ गया, a⁻2n और r⁻n तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है, नोट करिए बेटा, सबके सब बच्चे नोट करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ बेटा मूव विद द क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे वो, show that the ratio of the sum of n terms of the GP to the sum of from n+1 to 2n term is 1 by r raised to the power n। क्वेश्चन ध्यान समझो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है वो हमसे, सुने ध्यान से। उसने बोला है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म। देखो बेटा, इनमें जो टर्म्स है वो n पे खत्म नहीं हो रही है, उससे आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ध्यान समझो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लास्ट में क्या आती है बेटा, n टर्म आती है। n के बाद नेक्स्ट कौन सी टर्म आती है, n+1 टर्म आती है, जो उसने बोला है, जो जो उसने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया मैं सब बताऊंगा आपको। पहले फर्स्ट टर्म आती है बेटा, फर्स्ट के बाद लास्ट टर्म आती है, इसमें हम nth टर्म बोलते हैं। nth के बाद जो टर्म्स आती है वो बोलती है, उसे कहते हैं n+1। और बेटा n+1 को आगे कंटिन्यू करोगे तो लास्ट में आएगी 2n टर्म। ठीक है, 2n टर्म आएगी, क्योंकि उसने यही रेशियो बोला है। कहां से कहां तक का रेशियो लेना है बेटा, हमें कहां से कहां तक सम का, एक तो लेना है बेटा यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ फ्रॉम n+1 टू 2n, यानी यहाँ से यहाँ तक था। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान समझना, जो आप फॉर्मूला लगाते हो Sn का, Sn इज इक्वल टू n a ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये फर्स्ट टू nth टर्म तक का होता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। और हमेशा nth टर्म जो होती है उसकी स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म से होती है। ठीक है, अब इसका जो रेशियो निकालना है वो कहां से कहां तक, दूसरा वाला पार्ट जो बोलता है कि n+1 से 2n तक के सम का फॉर्मूला, वो कैसे निकलेगा। अब हमारे पास इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसका सम निकालना तो जरूरी है, क्योंकि रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, nth टर्म से लेके, यानी कि रेशियो में क्या हमने बोला है कि प्रूव करना है कि सम ऑफ nth टर्म का रेशियो किसके साथ, n+1 टू 2nth टर्म, यहां से यहां तक करेंगे क्या, ध्यान समझो। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का सम तो निकाल लिया, उसको क्या बोला मैंने, Sn, ये हो गया। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का सम होगा n+1 से 2n, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है उसका कोई, आपको जनरेट करना पड़ेगा। क्या,
कि आपने क्या किया, पहले फर्स्ट सम से लेके 2n तक का सम निकाल लिया और उसमें से यहाँ तक का सम माइनस कर दिया। अगर आप पूरी सीरीज का सम निकालोगे और यहाँ तक का माइनस कर दोगे तो इस वाली सीरीज का फॉर्म आ जाएगा। मतलब हमने क्या निकाला, S2n माइनस Sn, यानी कि इस वाले टर्म का जो रेशियो है वो तो फॉर्मूला Sn का है, लेकिन इस वाले तक का जो फॉर्मूला होगा वो होगा S2n माइनस Sn। तभी हमारे पास जाके ये वाले टर्म का सम आ पाएगा। दोबारा समझ लो कि जब हमें फर्स्ट n टर्म का तक का सम निकालना है तो हम Sn यूज करेंगे, और n+1 से 2n तक का निकालना है n+1 से, और अगर 2n तक का निकालना है तो 2n तक का सम निकाल दो, फर्स्ट से लेके 2n तक का, और उसमें से n तक का माइनस कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n+1 से 2n तक का। अब हमें ये दोनों के दोनों रेशियो फाइंड आउट करने हैं और अपना आंसर निकालना है। ये तो हम निकाल चुके हैं, इस पे डाल देता हूँ नंबर 1 बेटा है, मैंने इस पे डाल दिया कि नंबर 1 का आंसर आ चुका है। नंबर 2 का देखो, यानी S2n माइनस Sn, ये मुझे निकालना है। अब जैसे Sn का फॉर्मूला होता है वैसे S2n का होता है, कैसे, a ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहां पर हमारे पास n था वहां पे 2n हो गया, माइनस Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, Sn का। अब क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लो। जैसे मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया, r माइनस 1, मल्टीप्लाई करो इसको, a r रेज़ टू द पावर 2n माइनस a माइनस a r रेज़ टू द पावर n प्लस a। अब ध्यान देना प्लस a क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, a से a कैंसिल हो गया, जो बच गया बेटा उसमें से कॉमन आ रहा है a r रेज़ टू द पावर n। जैसे a r रेज़ टू द पावर n बचेगा तो अंदर क्या बचेगा, r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये किसका आंसर है बेटा, मैंने डाल दिया नंबर 2। अब क्या करना है, इनका रेशियो तो निकालना है, क्या लिखेंगे, Sn अपॉन S2n माइनस Sn, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, ऊपर तो फॉर्मूला आ गया है a ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, a r रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया बेटा, इस वाले पार्ट से ये भी कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में बचा r रेज़ टू द पावर n, हेंस प्रूफ। यही हमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला था अपने क्वेश्चन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आई विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, हमसे ध्यान समझिए। उसने बोला है हमसे a रेज़ टू द पावर n माइनस n प्लस 1, a रेज़ टू द पावर n प्लस 1, फिर बोला है प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। क्या है ये ज्योमेट्रिक मीन, बेटा जब भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे a और b दो बोल देते हैं नंबर, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है, तो इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ये याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, और अगर इसमें अर्थमेटिक मीन बोल दे तो a प्लस बी बाई 2, जिसका क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जब तक स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं होगा तब तक रूट नहीं हटेगा। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा बेटा, मैं यहाँ पे लगा दूं, इससे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा मैंने। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ, अब यहाँ पे तो बेटा ऊपर लगेगा आइडेंटिटी, नीचे भी आइडेंटिटी, यहाँ से रूट हटेगा, आइडेंटिटी लगाओ, a रेज़ टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में ये बनेगा प्लस b स्क्वायर में ये बन गया बेटा प्लस 2ab प्लस 2a रेज़ टू द पावर 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 b रेज़ टू द पावर n प्लस 1, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने। नीचे भी a का स्क्वायर करेंगे तो a रेज़ टू द पावर 2n b स्क्वायर प्लस 2ab 2 रेज़ टू द पावर दिस bn, यहाँ से रूट हटा दो बेटा, यहाँ पे रूट हट के क्या आ गया, a भी आ गया। अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर a n प्लस 1 और b रेज़ टू द पावर n प्लस, मैंने कुछ किया नहीं बेटा, बस सॉल्व किया है।
अब क्या करेंगे, इसके जो 1 लगाएंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। ये ए की ब्रैकेट करके सॉल्व करते चले जाओ। सबसे पहले है ए की पावर 2n, बेटा ए की पावर 2n को देखो ध्यान से समझो, ए की पावर 2n को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ए बी से तो क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। इस तरह से यहाँ पे आएगा a b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस, और जब a की पावर 2a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n को जब a b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 b रेज़ टू द पावर n प्लस 1। बेटा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज है सारी की सारी है, इसकी अच्छी तरह क्लियर होंगी, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बेस सेम पावर प्लस कैसे करते हैं, बेस सेम पावर माइनस कैसे करते हैं, वो सब। अब ये वाला पार्ट बेटा इस पूरे से ये वाला पार्ट यही के कैंसिल हो गया, इधर ले जाके भी माइनस करोगे आप। आगे देखिए a रेज़ टू द पावर कितना आ गया 2n प्लस 2, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे किसको, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 b को। मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आया, और यहाँ पे क्या है a b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, और इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड ले गया b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से इसमें कॉमन आ रहा है, देखो मेरी बात ध्यान समझ लो। जो इस वाले पार्ट को है मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, इसको इसे ब्रेक कर रहे हैं a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू a रेज़ टू द पावर 1। ऐसे करने से आपको समझ में आ रहा होगा कि a की पावर जो हमारे पास है क्या 2n प्लस 2, उसको ब्रेक कर लिया मैंने इस तरीके से, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, ये कॉमन आ गया। जैसे मैंने कॉमन लिया यहाँ बचा a और बेटा यहाँ बचा सिर्फ b। सिमिलरली a b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a बचेगा, और इसको भी स्प्लिट करेंगे। मैंने आपको जैसे यहाँ स्प्लिट बताया दोबारा समझा देता हूँ, b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b रेज़ टू द पावर 1। b रेज़ टू द पावर ये तो कॉमन आ चुका है, क्या रह गया अंदर बेटा, b रह गया। अब कुछ नहीं करना आपको, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 को यहाँ पर लिखो, इस वाले पार्ट को नीचे ले आओ, b रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 को, और यहाँ क्या आ गया a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, दोनों कट किया, हमारा आंसर आ गया 1। और 1 जो होता है वो क्या होता है, a अपॉन b रेज़ टू द पावर 0 होता है। मतलब किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं हम, 1 लेट कर सकते हैं। किसी की भी पावर 0 क्या लेट कर सकते हैं बेटा, 1। तो ये तो मैं पता ही है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में फिर बता रहा हूँ, सब कुछ भाई रिवॉल्व हो रहा है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा a बाय b रेज़ टू द पावर, एक साथ लिख देंगे 2n प्लस 1 इक्वल्स टू a बाय b रेज़ टू द पावर 0। इन्हें कंपेयर करा दो आपस में। जैसे हम इसको कंपेयर कराएंगे, मैं ये लिख देता हूँ बेटा, जैसे हम इसको कंपेयर कराएंगे तो 2n प्लस 1 का आंसर आएगा 0, then 2n equals to minus 1, then n will be minus 1 divided by 2। दिस इज द आंसर ऑफ n जो हमसे पूछा गया है, ये n का आंसर है बेटा। सब बच्चे इसको ना क्वेश्चन को नोट जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।